नमस्कार दोस्तों, बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज जा रहे हैं कजरी मेला महोत्सव को कवर करने महोबा। अभी हम फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में हैं। आपको दिखा दें, यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो यहाँ से लेके दिल्ली तक जोड़ता है। और आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे में इस समय हम लोग चल रहे हैं, जो रास्ते को सुगम कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं वीरभूमि महोबा में, जहां पर विजय दिवस के रूप में यहां पर कजली महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जल्दी ही हम आपको उस जगह ले चल रहे हैं। वो जगह, वह स्थान दिखा रहे हैं, वह कीरत सागर दिखा रहे हैं जहाँ पर युद्ध हुआ था। और उस कीरत सागर की वीरभूमि से यहाँ पर एक युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसके विजय दिवस के अवसर पर यहाँ पर कजरी महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं वीरभूमि महोबा के उस कीरत सागर पर, जहां पर एक प्राचीन कहावत चरितार्थ होती नजर आती है। कहते हैं, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिसकी मार सही न जाए। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं कीरत सागर पर, उस वीर भूमि पर जो एक समय यहाँ पर युद्ध में पूरी तरह से रक्त से लाल हो गई थी। आज उस वीर गाथा को दोहराने के लिए यहाँ विजय उत्सव मनाया जाता है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से यहाँ पर कजरी महोत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर विशाल मेला लगता है जो एक हफ्ता के लिए चलता है। तो आइए, आपको हम ले चल रहे हैं उस वीर भूमि कीरत सागर में, जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। जैसा कि हमने बताया था, हम पहुंच चुके हैं वीरभूमि महोबा के कीरत सागर के उस मैदान पे, जहां पर एक विशाल युद्ध हुआ था। यह 11वीं शताब्दी की बात है। आज भी यहाँ की कहावत चरितार्थ हो रही है, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही न जाए। जी हाँ, यही कहावत इसी जगह चरितार्थ हुई थी। आपको बता दें, यह कीरत सागर का वह मैदान है, यह वह भाग है, वह धरती है जो 11वीं शताब्दी में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के सेनापति तथा यहाँ पर आल्हाउदल तथा यहाँ की राजा सल की पुत्री चंद्रावली के साथ भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान हजारों की तादाद में सैनिक मारे गए थे। उन्हीं के रक्त से यह पूरी जमीन जो है रक्त लाल हो गई थी। आज भी देखा जाए तो आपको दिखा दे, आज भी यह पूरी जो धरती है वो लाल है। आपको दिखा दे, यहाँ पर अभी भी लालिमा आपको दिख रही है। और यह वो कीरत सागर तालाब है जहाँ पर महोबा का ऐतिहासिक मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर रक्षाबंधन के दूसरे दिन यहाँ पर कजलिया सिराई जाती हैं। आमतौर पर बुंदेलखंडी भाषा में बोले तो कजलिया होती है, जिसका विसर्जन करने यहाँ पर दूसरे दिन लोग आते हैं और यहाँ पर विशाल मेला लगता है। और वीरों की याद में यहाँ पर विजय दिवस के रूप में यह कजली महोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है, जो एक हफ्ता चलता है। यहाँ पर दूर दूर के कलाकार आकर अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं तथा देश से लेकर विदेशों के पर्यटक यहाँ पर इस कजली महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। आगे आपको बता दें, इस वीरभूमि का और इस कीरत सागर का एक अलग प्राचीनतम इतिहास है। न्यायालय से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी हैं और इंद्रपाल सिंह जी हैं, और उनके साथ में महामंत्री जी भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के प्राचीनतम इतिहास के बारे में, कि आखिर यहाँ पर इसका क्या प्राचीनतम इतिहास है और यहाँ पर मेला कब तक लगता है और इसकी क्या प्रथा है और क्या मान्यताएं हैं। ये 11वीं स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। 11वीं शताब्दी में यहाँ राजा परमाल जो है चंदेल शासन था और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उस दौरान
यहाँ पर जो है एक युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर चढ़ाई की थी, इसी कीरत सागर के मैदान में। ये यहाँ जितने तालाब हैं ये चंदेलकालीन ही हैं और महाराज परमर देव जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। इस तालाब पर एक यहाँ पर गुजरियाँ होती हैं, जो रक्षाबंधन के दिन कजली सिराने का जो कार्यक्रम हुआ करता था, वो बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता था। वो मनाने के लिए उनकी बेटी जो है, जो कार्यक्रम होना था, उस दौरान जो इनके प्रधान सेनापति थे आला उदल, और वो लोग जो है किसी कारणवश वो जो उनका साला था चंदेल महाराज का माहिल, उसने चुगली करने के कारण उनको यहाँ से राज से निकाल दिया था। वो लोग जो है कन्नौज में लाखन राजा के यहाँ शरण लिए थे, यहाँ वो नहीं थे। तो इसने माहिल ने पृथ्वीराज चौहान को एक खबर कर दी कि इस समय महोबा खाली है, जाओ चंद्रावल का डोला लूट लो। यहाँ पर एक पारस पद्धति थी, जो लोहे को छू दिया जाता था सोना बन जाता था। सभी चीज़ें ये लूट लाओ आप। ये सब करने के लिए पृथ्वीराज की यहाँ सेनाएँ आईं और ये उसको उन्होंने सोचा कि हम इसको सब लूट लें। लेकिन ये सूचना महारानी जो उनकी रानी थी चंदेल की, उन्होंने अपने देवताओं को प्रसन्न करके उनके द्वारा खबर भिजवाई। तो आला उदल बाबा के भेष में चाचा सैयद, आला उदल, लाखन राणा सारे लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जैसे ही ये प्रयास किया कि यहाँ चंद्रावल का डोला ले जाएं, भयंकर युद्ध हुआ और उनने महात्माओं के भेष में आके उसको पृथ्वीराज की सेनाओं को हराया और ये इस राज्य की मर्यादा बनाई। तो 11वीं शताब्दी से ही ये मेला लगातार लगता चला आ रहा है, जिसको अभी इस कल्चर को निभाया जा रहा है। सिराने में एक दिन लेट हुआ, एक दिन बाद यहाँ राखी बांधी जाती है, क्योंकि आला उदल थे नहीं और महोबा पे चढ़ाई कर रखी थी पृथ्वीराज चौहान ने। उस वजह से जब ये आला उदल को खबर गई, वो लोग आए और जब युद्ध जीता, उसकी सेनाएं वापस हुई। इसके बाद यहाँ पे राखी का त्यौहार होता है, एक दिन बाद यहाँ राखी बांधी जाती है। महोबा भी यही होता है। कितने दिन चलता है यहाँ पर मेला? मेला 1 हफ्ता चलता है। क्या खास रहता है मेले में? बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, आला गायन होता है, महोबा की वीर गाथाओं को गाया जाता है, महोबा के वीरों का बखान किया जाता है यहाँ पे, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पर्यटक आते हैं यहाँ पे आसपास यूपी के और एमपी के बहुत दूर दूर के लोग इस मेला को देखने आते हैं। और यहाँ विदेशी पर्यटक भी कुछ विदेशी पर्यटक भी अब आने लगे हैं, तो विदेशी पर्यटकों का भी इस मेले में आना जाना होता। और मुख्यतः ये है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, इस महोबा के गौरव था, उस गौरव को इस रूप में हम लोग यहाँ याद करते हैं और बड़े उत्साह के साथ आसपास की इस महोबा जनपद के, हमीरपुर जिले के, बांदा जिले के, छतरपुर जिले के, मध्य प्रदेश कई जिलों के लोग इस गौरव में शामिल होते हैं और जश्न के रूप में इसको मानते हैं। बड़ा उत्साह रहता है, हजारों की भीड़ होती है। जिस दिन यहाँ कजली का जुलूस निकलता है, कई लाख लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है। अभी भी यहीं सराई जाती है। पूरा महोबा शहर की महिलाएं यहीं अपनी कजली चलाती हैं अगले दिन रक्षाबंधन के अगले, और अगले दिन ही यहाँ पर रक्षाबंधन जैसे मंत्री जी ने बताया मनाया जाता है। उन दिनों यहाँ पर चंदेल रियासत के शासक महोबा के राजा मल द्वारा यह तालाब बनाया गया। इसके साथ साथ महोबा के अन्य तालाबों का भी उन्होंने निर्माण कराया था। यह जो तालाब है, ये आप देख रहे हैं सैकड़ों बीघे में फैला हुआ है कीरत सागर तालाब है, जिसके किनारे किनारे आज विजय दिवस के रूप में यह मेला लगा है, जो हफ्तों चलता है। इसके पीछे का इतिहास ये है कि यहाँ पर जो राजा की पुत्री थी चंद्रावली, वह रक्षाबंधन के दिन कजलिया विसर्जन करने यहाँ पे आ रही थी। उनका डोला जैसे ही उठकर आया तो यहाँ के दिल्ली रियासत के शासक पृथ्वीराज चौहान उनको अगवा करने के लिए अपने सेनापति को आदेश दिया और सेनापति यहाँ पर मौका पाकर, चूँकि उस बीच में यहाँ पर उनके जो सेनापति थे आल्हा और उदल, उनको साजिशन यहाँ से हटवा दिया गया था। वो जाकर कन्नौज में अपने मामा अमल खान के यहाँ रहने लगे थे और यहाँ पर साजिश के तहत पृथ्वीराज चौहान ने रानी को अगवा करने के लिए, राजकुमारी को अगवा करने के लिए अपने सेनापति को यहाँ भेजा। लेकिन उस समय जब उनके सेनापति यहाँ पर रानी को डोले से उठा रहे थे, तो उसी को लेकर यहाँ पर एक महोबा की अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया, जिसका संदेश पाते ही आल्हा उदल साधु के वेश में आए और भी लोग आए और यहाँ पर राजकुमारी भी अपना जौहर दिखाते हुए यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी के भाई
वीरगति को प्राप्त हुए, वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की सेना को परास्त होना पड़ा। उस समय यहाँ पर इतना भीषण युद्ध हुआ था कि ये जो कीरत सागर का तालाब है और जो ये धरती थी पूरी रक्त से लाल हो गई थी। पूरा यहाँ पर एक खून का सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन महोबा की अस्मिता बचाने के लिए उस राजकुमारी ने और आल्हा उदल ने अपने वीर पराक्रम से पृथ्वीराज चौहान के दांत खट्टे कर दिए। उसी में यह कहावत प्रचलित हो रही थी और आज भी चरितार्थ हो रही थी कि बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही न जाती। उन दिनों की बात थी जब यहाँ पर वीर आल्हा और उदल ने अपने पराक्रम का जौहर दिखाया था और तब से महोबा उस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर जगह तो रक्षाबंधन के दिन कजलियाँ सराई जाती है, लेकिन यहाँ पर रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही कजलियाँ सराने का एक अलग ही महत्व है और मान्यता है। मेला महोबा में कीरत सागर तालाब के ऊपर, आपको बता दें महोबा में कीरत सागर मेला लगा है। यहाँ पर आमतौर पर देखा जाए तो खास तौर पर यहाँ पर लाठियों का प्रचलन ज़्यादा है, जहाँ पर हर जगह लाठियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं लाठियों का एक दुकान लगी है और यहाँ पर लोग लाठियाँ खरीद रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि यह लाठी जो है वीरता का प्रतीक है। हम पहुंच चुके हैं कीरत सागर के दूसरी छोर पे, जहां पर आल्हा परिषद मंच द्वारा देसी गायन का आयोजन हो रहा है, जो आल्हा की वीर गाथाओं का प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं देसी कलाकार यहाँ पर किस तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और यहाँ की आल्हा उदल से पुरानी परंपराओं को भी आज भी जीवित रखे हुए हैं। यही नंबर है। कंचन गुप्ता। कहाँ से आई हैं? महुबई से। महुबई मायका ससुराल भी महुबई है। क्या मजा आया आपको? एंजॉय भी खूब किया और साथ में झूला भी झूला, हर चीज बस। हाँ, हर चीज की है। सुविधा भी अच्छी है कि पानी आने की सुविधा भी दिए हुए हैं। बस ये है कि गर्मी का थोड़ी है, पानी बरस जाए तो और अच्छा लगेगा। कीरत सागर वीरभूम महोबा से आपको लाइव दिखा रहे थे यहाँ का मेला प्रांगण, जहाँ पर दूर दराज से लेके हर तरह कई जनपदों के लोग आए हुए हैं। लोग अपनी ज़रूरत की सामग्री ले रहे हैं और यहाँ पर कई तरह के मंच लगे हैं। जिधर एक आल्हा मंच है जो देसी कलाकारों का मंच है, वो दूसरे साइड में है, और एक मंच लगा हुआ है नगर परिषद द्वारा, जहाँ पर बाहरी कलाकार आए हैं, वो अपने रंगमंच का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रशासन की सुरक्षा दृष्टि से तो मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र है। वीरभूम महोबा से बुंदेली प्रकाश के लिए आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।